Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. In this video, we will recite and understand the poem Olympic Granny of class 7 from Ratnasagar Focus English. So let's get started. The poem Olympic Granny is written by Ken Nesbitt. Ken Nesbitt अमेरिकन चिल्ड्रन के अवार्ड विनिंग पोइट हैं। वह बच्चों के लिए ह्यूमरस पोम्स यानी हास्य कविताएं लिखते हैं। उन्होंने 1994 में अपनी पहली बच्चों की जो कविता लिखी थी स्क्रॉनी टॉनी स्किनर लिखी। बाद में उन्होंने कई अन्य कविताएं भी लिखी और 1997 में उन्होंने अपनी पहली पोइट्री बुक यानी कि काव्य पुस्तक माई फुट फेल अस्लीप लिखी, जो 1998 में फिर पब्लिश हुई। नेस्बिट अपनी पोम्स के एंड में रियलिटी या सच दिखाने से पहले उनकी राइटिंग में अक्सर अपमानजनक घटनाओं की कल्पना शामिल होती है। कुछ इसी तरीके की ये पोम है ओलंपिक ग्रैनी। सो आइए इसे रिसाइट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, व्हेन ग्रैंडमा गोज फॉर गोल्ड इन द ओलंपिक गेम्स दिस ईयर शी विल लाफ एट हर कॉम्पिटिटर्स एंड मेक देम क्वैक विद फियर। जब दादी इस साल ओलंपिक खेलों में यानी ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के लिए उतरेंगी तो वह अपने प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर्स को बोलते हैं प्रतिद्वंदियों पर हंसेंगी और उन्हें डर से कांपने पर मजबूर कर देंगी। She is 99 years old, but in athletes she has been blessed. The trouble is she can't decide which sport she plays the best. और वो 99 years की हैं, लेकिन एथलीट्स में उन्हें आशीर्वाद मिला है। कोई ट्रबल या परेशानी ये है कि वो तय नहीं कर पा रही हैं, डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि वे कौन सा खेल जो है सबसे ज़्यादा अच्छा खेलती हैं। यहाँ कैन नेस्बिट जो है एक इमेज ड्रॉ करते हैं अपनी दादी की, जो कि 99 ईयर्स ओल्ड हैं और वो ओलंपिक गेम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी। सो यहाँ पर वो स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड जीतने की कोशिश करेंगी। और यहाँ पर पोइट हमारे कहते हैं कि जो हम उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी दादी के, वो जो है डर से काँपेंगे, क्योंकि जो दादी हैं वो बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं हर गेम्स में। तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स पर हंसेंगी और उनके हंसने की वजह से जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके प्रतिद्वंदी हैं, वो सारे के सारे डर से कांपने लग जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद वो बोलते हैं कि एक्चुअल में वो सभी गेम में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बेस्ट हैं, और वो ये तय नहीं कर पाती हैं, डिसाइड नहीं कर पाती कि वास्तव में वो कौन सा गेम जो है सबसे ज़्यादा अच्छा खेलती है, क्योंकि वो लगभग सारे ही गेम बहुत ही अच्छे से खेलती हैं। शी इज़ सच एन एस एट आर्चरी, शी इज़ क्वीन ऑफ द कनू, शी इज़ टफेस्ट टू टॉप एट टाइक्वांडो एंड टेबल टेनिस टू। वो तीरंदाजी में बहुत माहिर हैं, वो कनू की रानी हैं। उनके लिए उनके सामने मतलब उनके रहते हुए टाइक्वांडो और टेबल टेनिस में टॉप करना बहुत ही ज़्यादा टफ है, मुश्किल है। शी डोमिनेट्स द डाइविंग बोर्ड, शी ट्रम्प्स द ट्रैम्पोलिन, एट लिफ्टिंग वेट्स एंड रेसलिंग शी इज़ द बेस्ट यू हैव एवर सीन। वो डाइविंग बोर्ड पर हावी हैं, वो ट्रैम्पोलिन को रौंदती हैं। वज़न उठाने और कुश्ती में वो अब तक की देखी गई सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। She sleeps across the swimming pool to slake the summer heat. On BMX and mountain bike, she simply can't be beat. समर में गर्मी से राहत पाने के लिए तेज़ी से स्विमिंग पूल पार करती हैं। BMX और माउंटेन बाइक पर उन्हें आसानी से हराया नहीं जा सकता। She is highest in the high jump and a champ at hammer throwing, magnificent in marathons, remarkable at rowing. वो हाई जंप में सर्वोच्च हैं और हैमर थ्रोइंग में विजेता हैं यानी चैम्पियन हैं, चैम्प। ठीक है। मैराथन में वो शानदार हैं और नौकायान में उल्लेखनीय, रिमार्केबल हैं। शी बीट्स द बेस्ट एट बॉक्सिंग, एट द पोल वॉल्ट शी इज़ पियरलेस, हर फेंसिंग इज़ द फाइनेस्ट, शी इज़ पॉजिटिवली फियरलेस। वो बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी में बेस्ट को भी बीट कर देती हैं, यानी अच्छे अच्छे को भी मात दे देती हैं। और पोल वॉल्ट में वो अद्वितीय हैं और तलवारबाजी में बेहतरीन हैं और निश्चित रूप से वो बहुत ही निडर हैं। वो बास्केटबॉल में निपुण हैं और एक्चुअल में वो वास्तव में कोर्ट पर राज करती हैं और वो हर दूसरे खेल में भी उतनी ही अमेजिंग हैं, अनबिलीवेबल हैं। बट वॉट वी फाइंड एस्टोनिशिंग एंड समथिंग ऑफ अ शॉकर इज़ हाउ शी विन्स ऑल कॉन्टेस्ट विद हर व्हीलचेयर एंड हर वॉकर। लेकिन जो बात हमें आश्चर्यजनक और हैरान करने वाली लगती है वो ये है कि वो कैसे आखिर अपनी व्हीलचेयर और वॉकर के साथ सभी कंपटीशन को जीत जाती हैं।
इस पोम में हमारे पोइट ने अपनी बूढ़ी दादी को, जो कि 99 ईयर्स ओल्ड हैं, उनकी तारीफ़ करते हुए कि वो सारे ही गेम्स में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, बेस्ट हैं। तो उन्होंने ओलंपिक गेम्स में सारे ही गेम्स में उनको बेस्ट बताने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, जैसे कि वो उनकी दादी जो है आर्चरी में, टाइक्वांडो, टेनिस, डाइविंग बोर्ड्स, ट्रैम्पोलिन, रेसलिंग, स्विमिंग, BMX, साइकिलिंग, हाई जंप, हैमर थ्रोइंग, मैराथन, बास्केटबॉल, रोइंग, बॉक्सिंग, फेंसिंग और इन सब चीज़ों के बारे में बताया कि इन सारी चीज़ों में ही उनकी दादी क्या है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। और उनकी इन सारी काबिलियत को दिखाने के लिए उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है उनकी तारीफ़ में, जैसे कि शी इज़ सच एन एस और शी इज़ क्वीन, शी डोमिनेट्स। इसके अलावा उन्होंने उनको चैम्पियन बताया, चैम्प लिखा है ना इस पोम में। मैग्निफिशेंट, रिमार्केबल, पियरलेस, मास्टरफुल, इनक्रेडिबल, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं उनकी काबिलियत शो कर रहे हैं, उनके टैलेंटेड होने को जो है व्यक्त कर रहे हैं बेसिकली। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी दादी को जो है बिल्कुल बेस्ट बताने के बाद लास्ट में उन्होंने लास्ट स्टैंजा में हमें बताया कि लेकिन वो क्या है, आश्चर्य करने वाली बात है कि वो अपने व्हील चेयर पे हैं और वॉकर पे हैं और वहीं पर बैठे बैठे वो सारे कॉन्टेस्ट जीत रही हैं। तो इस पर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रहे हैं और इस तरीके से वो पोम एंड कर देते हैं यहाँ पर। Let's understand the poem now. Exercise A. Tick right the words that you would use to describe grandma. Grandma को describe करने के लिए जो words आप use कर सकते हैं या use करेंगे, उन words के सामने आपने right tick करना है। So helpless तो बिल्कुल भी नहीं थी, so wrong मैंने already यहाँ पर fill कर दिया है। इसके बाद strong, sporting, agile, fabulous, youthful और ब्रेव, ये जो ग्रीन कलर में आपको टिक दिख रहा है, ये सारे वर्ड्स हम डिस्क्राइब करने के लिए ग्रैंड माँ को यूज़ कर सकते हैं। बाकी अनहैप्पी, अफ्रेड और हेल्पलेस ये तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करेंगे, ये नेगेटिव साउंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज बी, आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन इज़ ग्रैंड माँ गोइंग टू पार्टिसिपेट दिस ईयर। इस साल जो है ग्रैंड माँ कौन से कॉम्पिटिशन में, गेम्स के कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। आंसर, ग्रैंडमा इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स दिस ईयर। ग्रैंडमा इस साल ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन दीज लाइन्स फ्रॉम द पोम। पोम से ये जो लाइन दी गई हैं आपको, इन लाइन्स को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, शी विल लाफ एट हर कॉम्पिटिटर्स एंड मेक देम क्वेक विथ फियर। द पोइट सेज दैट ग्रैंडमा इज सो गिफ्टेड एट हिज sports that she is not afraid to play any sports. पोइट कहते हैं कि जो ग्रैंडमा हैं, दादी हैं, वो स्पोर्ट्स में बहुत ही गिफ्टेड हैं, यानी कि उनको बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं वो, कि उनको कोई भी गेम खेलने में डर नहीं लगता है। हर कॉम्पिटिटर्स ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, विल बी अफ्रेड टू हैव सच अ टफ अपोनेंट। उनको बल्कि डर लगेगा क्योंकि उनके सामने एक टफ अपोनेंट है। इट ऑल्सो टेल्स द रीडर्स हाउ फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स ग्रैंडमा इज़। और ये रीडर्स को ये भी बताते हैं ये लाइन कि जो ग्रैंडमा है वो स्पोर्ट्स में कितनी ज़्यादा रुचि रखने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 4 स्पोर्ट्स इन विच ग्रैंडमा एक्सेल्स। वो 4 स्पोर्ट्स के नाम बताने हैं जिसमें ग्रैंडमा जो है एक्सेल करती हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा टैलेंट रखती हैं, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हैं। आंसर, ग्रैंडमा एक्सेल्स इन आर्चरी, टाइक्वांडो, टेबल टेनिस एंड कनोइंग। तो यहाँ ग्रैंडमा जो है बहुत सारे गेम्स में परफेक्ट थी, एक्सेल्स थी। तो आप यहाँ पर किसी भी गेम का, किसी भी 4 गेम जो आपको एग्जाम टाइम में याद रहे, आप कोई भी 4 गेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द स्पीकर फाइंड एस्टोनिशिंग। स्पीकर को, यानी कि यहाँ पर स्पीकर कौन था, हमारा पोइट, ठीक है। तो पोइट को क्या एस्टोनिशिंग लगता है, क्या आश्चर्यजनक लगता है। आंसर, the speaker finds it astonishing that grandma is able to win all the contests in spite of her physical disabilities. स्पीकर को ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक लगता है, बहुत ही अचंभा करने वाला लगता है कि ग्रैंडमा जो है सारे कॉन्टेस्ट कैसे जीत पाती हैं, हालांकि वो जो है फिजिकल डिसेबल हैं, यानी कि वो व्हीलचेयर या फिर वॉकर यूज़ कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, वो डिसेबल हैं फिजिकली, और फिर भी वो सारे कॉन्टेस्ट आखिर कैसे जीत जाती हैं। तो ये बहुत ही एस्टोनिशिंग वाली चीज़ है स्पीकर के लिए और हमारे लिए भी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन है, द पोएट इमेजिन्स हिज ग्रैंडमा टू बी good at many sports. Do you think such a spirit is important for everyone? Answer, grandma is old and has physical disabilities. She needs a walker and wheelchair to move about. Yet her magnificent and fearless spirit helps her to be win an energetic participant in life. Such a spirit is important in getting us
through the ups and downs of life. Exercise D है, here are some pairs of rhyming words from the poems. Add 2 more rhyming words of your own. तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको सूट करता हो, इससे मैच करता हुआ वो राइमिंग वर्ड आप चूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने हिंट दे दिया है, जैसे थ्रोइंग, रोइंग, मूविंग, सोइंग. ठीक है. वैसे पियरलेस, फियरलेस, चीयरलेस, टीयरलेस. सिमिलरली कोट, स्पोर्ट, फोर्ट, पोर्ट. ठीक है. एक्सरसाइज ई, रीड दिस फ्रेजेस फ्रॉम द पोम. Grandma goes for gold, trumps the trampoline. In each of these phrases, certain consonant sounds or letters are repeated in close succession. This is an example of alliteration. Alliteration is a figure of speech in which a series of words begin with the same consonant sound. कहने का मतलब ये है कि जो एक पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा एलिट्रेशन, इसका मतलब होता है कि जब एक फ्रेज़ में जो वर्ड्स होते हैं वो पर्टिकुलर साउंड से शुरू होते हैं और जिसका रिपीटेशन आपको देखने को मिलता है. जैसे कि ट्रम्प्स द ट्रैम्पोलिन, ट ट. तो यहाँ पर ट का साउंड जो है रिपीटेशन दिख रहा है, रिपीटेडली हमें देखने को मिल रहा है. इसी तरीके से ग्रैंडमा गोज फॉर गोल्ड, ग ग ग. तो ये भी क्या है, रिपीटेशन ऑफ अ सेम साउंड है. ठीक है. तो दिस इज़ द टर्म ऑफ लिटरेचर और दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन. ठीक है. इसी तरीके से एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा है सैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. यहाँ पर स श का डिफरेंट तरीके से बार बार रिपीटेशन दिख रहा है और ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन है. सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वर्क इन पेयर एंड टाइप 6 एलिट्रेटिव फ्रेजेस फ्रॉम द पोम. तो यहाँ पर मैं आपको दे देती हूँ, बाकी आप लोग अपनी साइड से भी सर्च कर सकते हैं. फर्स्ट आपको ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, मैग्निफिसेंट इन मैराथन. ठीक है. इसी तरीके से आप लिख सकते हैं आगे, टफ टू टॉप एट टाइक्वोंडो. नेक्स्ट, डोमिनेट्स द डाइविंग बोर्ड. इसी तरीके से बीट्स द बेस्ट एट द बॉक्सिंग. लास्ट है, फेंसिंग इज़ द फाइनेस्ट. तो ये आपका एलिट्रेशन है. फिफ्थ वाला आप एक बार से चेक कर लीजिएगा, आपको और कुछ सुइटेबल मिल जाएगा जो कि एलिट्रेशन का एग्जाम्पल होगा. और आई थिंक यहाँ तक की जो एक्सप्लेनेशन है और सॉल्यूशन जो मैंने प्रोवाइड किया है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.